नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झारखंड में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, पर अब जाकर काफी देर में राहुल गांधी ने प्रचार की शुरुआत की है। आज झारखंड में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग जहां भी जाते हैं वो एक भाई को दूसरे भाई से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देते हैं। हालांकि राहुल गांधी के बयान का करारा जवाब पीएम मोदी ने भी अपनी ही स्टाइल में दे दिया। पीएम ने कहा, कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। यह खेल इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। तो झारखंड प्रचार में राहुल गांधी अपने प्रचार से कैसे फंसे, बताएंगे आपको। साथ ही राहुल गांधी की नागपुर रैली को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस ने नागपुर में संविधान सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद लोगों को संविधान की लाल किताब बांटी गई। नोटपैड जैसी दिखने वाली इस किताब के सामने वाले हिस्से में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ था। वहीं अंदर के पहले पेज पर प्रेम्बल था और बाकी के पेज कोरे थे। तो संविधान के नाम पर लाल किताब लहराना, संविधान अपने हाथ में लेकर घूमना और संविधान के नाम पर राजनीति करना राहुल गांधी को कितना महंगा पड़ गया है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। झारखंड में बस कुछ ही दिनों के बाद वोटिंग होनी है, अब जाकर क्यों राहुल गांधी झारखंड पहुंचे, इतना लंबा वक्त क्यों बिता दिया? क्योंकि इनको बुलाया ही गया लास्ट में कि आप समय से आइए, नहीं तो ज़्यादा दिन पहले आएंगे तो उसके बाद समस्याएं और ज़्यादा पैदा होगी। क्योंकि उन्होंने जाने के बाद क्या किया, उन्होंने जाने के बाद वही मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स की कि भारतीय जनता पार्टी दो धर्मों के बीच झगड़ा करवाती है। भारतीय जनता पार्टी करवाती है झगड़ा दो धर्मों के बीच। आपने एक धर्म को पूरी तरीके से यहाँ संरक्षित करके रखा इसलिए कि दूसरे धर्म के ऊपर उसका बोझ डाला जा सके, तो झगड़ा तो कभी न कभी होना ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी झगड़ा करवाती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच, भाइयों के बीच झगड़ा करवाती है, तो आपके घर में ये झगड़ा क्यों चल रहा है? आपके दोनों भाइयों के बीच बहुत बेहतर संबंध होना चाहिए था। राहुल गांधी क्यों नहीं जाते हैं वरुण गांधी के घर पर और इन्वाइट करते हैं कि चलो भाई भाईचारा निभाओ, हमारी पार्टी में हमारे साथ आओ, हमारे बगल में बैठो, हमारे साथ साथ आगे बढ़ो। ये दोनों तो भाई ही हैं। तो इनको ये परंपरा निभानी चाहिए कि हम बड़ा मोहब्बत की दुकान चलाते चलते हैं और अपने घर में जहर बोए हुए हैं, अपने घर में अपनी बहन को दबा के रखे हुए हैं, अपने एक चचेरे भाई को भगा के रखे हुए हैं, अपनी चाची के साथ बातचीत नहीं होती है। और ये है इनका मोहब्बत की दुकान का तरीका। ये वहां पर प्यार मोहब्बत बेचते चलते हैं, बांटते चलते हैं। लेकिन एक बार भी ऐसा हुआ हो कि राहुल गांधी ने या प्रियंका वाड्रा ने या सोनिया गांधी ने, इन लोगों ने कभी ससम्मान सम्मान के साथ मेनका गांधी को अपने घर पर बुलाया? 10 जनपद में इतनी पार्टियां इन लोगों की होती है तो उस समय बुलाना चाहिए था। ये तो प्रियंका वाड्रा की शादी में भी ना बुलाए। तो ऐसी कौन सी दुश्मनी है आप दोनों के बीच? आप दोनों एक ही खानदान से आते हो, एक ही परिवार से आते हो, तो इसके लिए भी क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? आप अपने घर में एकजुट नहीं रख सकते तो आप दूसरे को एकजुटता का पाठ मत पढ़ाओ कि कैसे एकजुट नहीं रहा जा सकता है। यहां हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हिंदुओं को एकजुट होकर ये भाईचारे का संदेश देकर इन लोगों ने सैकड़ों साल की बात कर रहे हैं, सैकड़ों साल से हिंदुओं के कंधों पर सेकुलरिज्म का बोझ डाल दिया, भाईचारे का, गंगा जमुनी संस्कृति का। ये ब्रिटिश काल से ही चल रहा है और ये कांग्रेस की बड़ी देन थी। इसी कांग्रेस की जिसके बारे में ये लोग कहते हैं अंग्रेजों से लड़ाई लड़े, 47 के बाद और स्थितियां खराब हो गई। इन लोगों ने क्या किया? गंगा जमुनी संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति। ये गंगा जमुनी संस्कृति है क्या? पहले राहुल गांधी इसकी परिभाषा बता दें। इस गंगा जमुनी संस्कृति में हिंदू कहां आते हैं और मुसलमान कहां आते हैं? क्योंकि अभी तक तो इस संस्कृति के ध्वजवाहक जितने रहे वो हिंदू लीडर रहे और हिंदुओं ने ही इसकी बात की, किसी मुस्लिम लीडर ने इसकी बात नहीं की। इस मुस्लिम लीडर तब ये बात करता है जहां पर ये मौलाना गैंग पिटा जाता है। अब ये उत्तर प्रदेश में ही गंगा जमुनी संस्कृति की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां मुसलमानों की समस्या बढ़ रही है। वहां अब लग रहा है योगी आदित्यनाथ ने जो बात फैला दी है
जो हिंदुओं को एकजुट होने की बात कही है, उससे हिंदू इतने जागरूक हो रहे हैं कि अब महाकुंभ में एंट्री बैन, कांवड़ यात्रा के समय दुकान बंद, यहां पर इकोनॉमिक बायकॉट की बात हो रही है कि अब इससे लेन देन मत रखो, ये अपने अरबी संस्कृति के साथ अपने खेमे में रहे। जैसे कि ये चुनाव के समय किलाबंदी कर लेता है, टैक्टिकल वोटिंग करता है, वोट जिहाद करता है। तो जब ये सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है तो हमारे से क्या सिर्फ आर्थिक फायदा लेगा? तो ये स्थितियां चली है, तो वहां गंगा जमनी संस्कृति। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ इतना ही नहीं है, राहुल गांधी एक नक्सलियों से डील कर रहे हैं, नक्सलवादियों से डील कर रहे हैं, जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये बात उठा रही है इसलिए क्योंकि अब धीरे धीरे इनकी हकीकत सामने आ रही है। ये लाल किताब उसी का असर है कि राहुल गांधी वहां जाकर क्या बोलते हैं झारखंड में, जल जंगल जमीन की अधिकार की बात करेंगे। जल जंगल जमीन किससे छीना जा रहा है ये राहुल गांधी बता नहीं पाएंगे, लेकिन जल जंगल जमीन की बात करके नक्सलवादियों को एक फिर से मौका दे रहे हैं कि देखो आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अब आदिवासियों से अत्याचार की बात करके ही नक्सलवाद बन पाए। और राहुल गांधी उधर रैली कर रहे हैं और मंच पर चर्चा क्या चल रही है, खूंटी में नक्सलियों ने एक पोस्टर लगाया बड़ा सा, और उस पोस्टर में लिखा था जल जंगल जमीन के नाम पर ये इससे आदिवासियों से अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके पुराने कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है, इनको पूरी तरह से पिछड़ा रहने पर मजबूर किया जा रहा है, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इसलिए हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। क्यों बहिष्कार करते हैं? क्योंकि इस बीच लग रहा है कि झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो बहिष्कार की बात करो, यानी कि जो ट्राइबल बेल्ट में अभी चला है एक अवधारणा, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये पूरा ट्राइबल बेल्ट जहां है वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए क्या कर रहे हैं, वही मिट्टी मानुस बेटी की बात हो रही है कि आपको रोटी मिट्टी और बेटी की सुरक्षा करनी चाहिए। किससे? इन घुसपैठियों से। मिट्टी की भी सुरक्षा करो, क्योंकि ये बांग्लादेशी यहां पर आते हैं, जमीन खरीदते हैं और उस जमीन पर अपना अधिकार लेके यहां का वोटर बन जाते हैं, यहां का रेजिडेंट बन जाते हैं, और फिर आपकी बेटियों से शादी करते हैं और फिर उसे कन्वर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बांग्लादेशी यहां आया और किसी ट्राइबल लड़की से शादी किया और वो हिंदू धर्म अपना लिया। वो सब आता है यहां और उन ट्राइबल्स लड़कियों से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, उसकी पूरी पीढ़ी को खत्म कर देता है। और इस पीढ़ी को खत्म करने की बात ही भाजपा ने उठाया, तो राहुल गांधी ने क्या किया कि राहुल गांधी ने इसको मोड़ने की कोशिश की कि नहीं नहीं, ये जल जंगल जमीन की बात है, आदिवासियों को इस धर्म के लड़ाई से अलग होना चाहिए। मतलब धर्म से लड़े नहीं, धार्मिक संघर्ष ना हो, लेकिन संघर्ष किस बात के लिए हो, उन्हीं नक्सलवादियों के साथ खड़े होकर। और जो ही राहुल गांधी का ट्रेंड जो चला वो खूंटी में जाकर दिखाई पड़ा, बड़े बड़े पोस्टर लगे नक्सलवादियों के। और वो पोस्टर क्या थे कि अभी ट्राइबल्स को, क्योंकि ट्राइबल्स की बात होती है, वहां के आदिवासियों की बात होती है, तो वो अपने अधिकारों के लिए वोट न दें। क्योंकि इस बार वो वोट किसको दे रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं दे रहे, वो इस बार वोट कांग्रेस को नहीं दे रहे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, वो आजसू की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए उस गठबंधन को वोट देने से बढ़िया है कि आप बायकॉट कर दो। ये नक्सलवादियों का तरीका है और उसी में राहुल गांधी के साथ इसने डील की है, जैसा कि नागपुर में दिखाई पड़ा। नागपुर में ये लाल संविधान की कॉपी के नीचे प्रियम्बल के अलावा खाली पन्ने क्यों थे? लेकिन ये फ्रॉड क्यों किया गया? क्यों कांग्रेस की संविधान खोखली निकली है इतनी? ये फ्रॉड नहीं है, ये उनकी रणनीति है। ये बताना चाहता है कि देखो ये संविधान है। ये संविधान किसका है? राहुल गांधी का, जो अपने हाथों में लेकर चलता है। ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये संविधान जो है वो संविधान राहुल गांधी का है, बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं है। ये जो दिखा रहे हैं वो ऐसे ही संविधान है जो तुम्हारे हाथों में है। इसमें प्रियम्बल है और प्रियम्बल के बाद जितने पेजेज हैं वो खाली पड़े हुए हैं। उसमें राहुल गांधी अपने हिसाब से आर्टिकल्स लिखेंगे, लिखवाएंगे। संविधान को बदलने का जो आरोप मोदी पर लगा रहे हैं वो आरोप है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये लोग संविधान को बदलने की, संविधान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। हम तो इसे नए तरीके से लिखेंगे।
ऐसा लिखेंगे जिसमें मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा हो, ऐसा लिखेंगे जिसमें हिंदुओं के लिए केवल और केवल बोझ बना हुआ रहे एक शब्द जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं। मतलब हिंदुओं के अधिकार कुछ ना हो, सारे कर्तव्य हो। अधिकार और कर्तव्य के बीच हिंदू झूलता हुआ रहा है कि अपने अधिकार का त्याग करो, और कर्तव्य हमने बनाया क्या कि यहाँ के मुसलमानों को संरक्षित रखो, सुरक्षा प्रदान करो। उसी कर्तव्य के पालन करते करते यहाँ तक स्थिति हो गई कि 1947 में हमारा एक बड़ा सा टुकड़ा पाकिस्तान बन गया, अब एक और बांग्लादेश बन गया पाकिस्तान से हटके। ये इस्लामिक स्टेट बन गया जो सनातन भूमि थी। यहां से टूट फूट कर अफगानिस्तान तक जो भारत की संस्कृति जाती थी, अफगानिस्तान भी अलग हो गया, और वो क्या बन गया, वो एक तरह से जिहादी स्टेट बन गया जहां पर हमारे प्रतीक भी खत्म हो गए। बामियान में बुद्ध की प्रतिमा तोड़ दी गई। तो ये स्थिति इनकी है। इसलिए ये नक्सलवादियों से डील का नतीजा है कि आप संविधान रखो लेकिन उसके अंदर लिखे हुए शब्दों को मत देखो, वो है ही नहीं, तुम्हारे लिए खत्म है। अब जब राहुल गांधी की सरकार बनेगी, अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, हमें बहुमत दो, तो हम नए तरीके से संविधान लिखवाएंगे, और उस संविधान में जिसकी राजनीति हम करते हैं, राजनीति किसके करता है, राजनीति मुसलमानों की करते हैं, तो उसके आधार पर एक नया संविधान बनाएंगे जिसमें फिर तुम्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे अल्पसंख्यक का दर्जा रहना है कि नहीं रहना है, यूनिवर्सिटी कैसा है। तुम्हें इस बात के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा कि मदरसा हम चलाएं या नहीं चलाएं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान में ही वो लिखा हुआ रहेगा कि कोई भी मुसलमान अगर चाहे तो उसके अधिकारों के लिए सरकार सीधे तौर पर संविधान का संशोधन कर सकती है, आवाज उठनी चाहिए। मुस्लिम संगठनों पर किसी तरीके का कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो कितना भी देशद्रोही काम कर ले। किसी भी मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो हिंदुओं के शोभा यात्रा में गोली क्यों न चला दे। ये इनका संविधान है, और इसलिए इस कॉपी को पूरी तरह से खाली रखा है, और ऊपर से लाल कवर, यानी कि नक्सलियों के साथ इनकी जो डील चल रही है। झारखंड में अभी राहुल गांधी जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़ में हमला हो जाता है। राहुल गांधी झारखंड जाता है, नक्सली पोस्टर लगाने लगते हैं। तो जैसे मणिपुर में जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री होती है, वहां पर फिर से कुकी आतंकी हैं जो गोलियां चलाने लगते हैं। तो क्या सिर्फ नक्सलवादियों के साथ राहुल गांधी की यही डील का नतीजा है कि राहुल गांधी ने इतने दिनों के बाद झारखंड में आज से प्रचार की शुरुआत की है? देखिए, ये प्रचार की शुरुआत तो ये सरेंडर मूड है, क्योंकि ये लोग को पता है राहुल गांधी हमेशा इस तरीके की राजनीति करते हैं कि जहां पर लगे कि जीत की संभावना 30% से भी नीचे है, वहां पर हम प्रचार से थोड़ी दूरी बनाए रखें। वो अंतिम समय में जाएं और अटेंडेंस लगाने के लिए जाएं, ताकि वहां पर ये दिखाई पड़े कि राहुल गांधी कुछ और में बिजी थे, इसीलिए यहां प्रचार नहीं करने आए। और प्रचार करने आएंगे, जिन जिन क्षेत्रों में जाएंगे उन क्षेत्रों का रिकॉर्ड मीडिया में आएगा कि देखिए यहां राहुल गांधी गए थे, वहां सारी सीटें हार गए। तो इसलिए ये प्रचार से थोड़ी दूरी उन जगहों पर बना के रखते हैं। लेकिन उन जगहों पर दूरी बनाने के साथ जो डील है, उस डील को लेकर अभी और विवाद बढ़ेगा। अभी तो सोशल मीडिया पर इनके संविधान की कॉपी की चर्चा चली है, आगे ये अर्बन नक्सल के साथ इनके साठगांठ की चर्चा चली है, अब हथियारबंद नक्सलवादियों के साथ भी इसकी डील की बात होगी। देशद्रोह का आरोप ऐसा है कि जिसके बाद अब तो लगता है कि राहुल गांधी के संसद में एंट्री पर ही बैन लगा देना चाहिए। तब तुम डेमोक्रेटिक तरीका ही नहीं चाहते, तो डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के उस मंदिर में जाने के लिए तुम इतने उतावले क्यों रहते हो? बिल्कुल, लगता भी है कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने संविधान का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये कम से कम होना चाहिए कि अगर कोई लोकतंत्र का, संविधान का मजाक उड़ाता है, तो लोकतंत्र के मंदिर में, जैसे हिंदू मंदिरों पर ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कहता है, कुछ दिन पहले ही ये बात चल रही थी कि देखो भाई, नेपाल से जैसे हिंदू ना होने के कारण सोनिया गांधी के मंदिर में एंट्री पर रोक लगा दिया, तो उसके बाद राजीव गांधी ने बौखलाहट में क्या कर दिया, राजीव गांधी ने नेपाल के साथ संबंध कमजोर कर दिया, पेट्रोल देने से मना कर दिया, नमक तक सप्लाई बंद करवा दिया। ये इनके परिवार की पहले से ही एक्टिविटी रही है, ये काम करने का तरीका रहा है, डिक्टेटरशिप इसके खून में है, और इसलिए ये उसे ढकने की कोशिश करता है। अगर किसी स्तर पर
राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो इस देश के लिए सबसे बुरा दौर होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी झारखंड में चुनाव के ऐलान के बाद अपनी पहली जनसभा में आज नजर आए। राहुल गांधी ने भारतीय संविधान की पुस्तक दिखाते हुए कहा कि भाजपा इसे खत्म करना चाहती है, पर राहुल गांधी किस तरह से संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, नागपुर की खबर से आप अच्छे से समझ गए होंगे। पर राहुल गांधी संविधान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जाति जनगणना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, पर अब उनकी सारी राजनीति जनता अच्छे से समझ चुकी है और राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।